नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे कबीर ग्रंथावली में जो हमारे 5 अंग दे रखे थे, जिसमें सबसे पहला था हमारे सुमिरन गुरुदेव को अंग, दूसरा सुमिरन को अंग और तीसरा विरह का अंग और चौथा ज्ञान विरह का अंग और पांचवा पर्चा को अंग। जिसमें से हमने गुरुदेव को अंग और सुमिरन को अंग पढ़ लिया था और विरह का अंग जो है हमारे चल रहा था। उसमें से हमने विरह को अंग की 15 साखियां हमने पढ़ ली थी और आज हम जो इसकी 16वीं साखी है उसको पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों हम शुरू करते हैं विरह को अंग। हमारी 16वीं साखी है, जबहू मार्या खेच करी तब में पाई जानी, लागी चोट मरम की गई कलेजा छाणे। यानी कि जबहू मार्या खेच करी तब में पाई जानी, लागी चोट मरम की गई कलेजा छाणे। जानी यानी जान या ज्ञान, मरम यानी मर्मांतक, छाणी यानी बींदना। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जब गुरुवर ने पूर्ण शक्ति के साथ खींचकर उपदेश द्वारा प्रेम रूपी बाण चलाया, तभी मुझे ज्ञात हुआ कि इस प्रेम बाण की मर्मांतक चोट मेरे हृदय तक के पार हो गई है। भाव यह है कि प्रेम से तन मन बिध गया। यहाँ पे रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है और प्रेम रूपी बाण में रूपक अलंकार भी है। आगे हम पढ़ते हैं 17वीं साखी। जिही सारी मारी काल ही, जिही सरी मारी काल ही, सो सर मेरे मन बस्या, तिही सरी अजहू मारी, सर सर बिन सच पाऊ नहीं। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों की, जिही सरी मारी काल ही, सो सर मेरे मन बस्या, तिही सरी अजहू मारी, सर बिन सच पाऊ नहीं। सर यानी बाण, सच यानी सुख या शांति। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, जिस प्रेम बाण से आपने मुझ पर चोट की वह मेरे मन में बस गया है। वह बाण स्वर वाणी का अर्थात प्रेमोपदेश का था। उसी वाणी के बाण को मुझे आज भी मारो, क्योंकि उसके बिना मुझे शांति नहीं मिलती है। इसमें जो बाण शरीर को बीनता है वही प्रिय लग रहा है, यह कबीर जैसे प्रेमी के लिए संभव है। यहाँ पे विरोधाभास अलंकार भी दिख रहा है। आगे हमारी 18वीं साखी है, विरह भुवंगम तन बसे मंत्र लागे कोई, राम वियोगी नाम जीवे जीवे तो बोरा होई। यहाँ पे ये म थोड़ा सा कटा हुआ है विद्यार्थियों, यहाँ पे मंत्र है कि विरह भुवगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होई। यानी कि भूंगम यानी भुवंगम का मतलब होता है सांप, बोरा यानी पागल। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि विरह रूपी शरीर की बांबी में घुसा हुआ बैठा है। विरह रूपी सर्प जो है वो शरीर की बांबी में घुसा हुआ बैठा है, यानी कि विरह रूपी सर्प और शरीर रूपी बांबी। यहाँ पे रूपक अलंकार झलक रहा है विद्यार्थियों। उसे कोई भी मंत्र साधक बाहर निकालने में समर्थ नहीं हो सकता। प्रभु का वियोगी तो जीवित ही नहीं रह सकता, वह जीवन मुक्त हो जाता है और यदि जीवित रहता है तो सांसारिक कर्तव्यों आदि से पूर्ण असंपृक्त हो जाता है, जिसे लोग पागल कहने लगते हैं, वैरागी कहने लगते हैं। यहाँ पे विद्यार्थियों रूपक अलंकार है। आगे हमारी 19वीं साखी है, विरह भुवंगम पैसी करी किया कलेजे घाव, साधु अंगन मोड़ ही ज्यों भावे त्यों खाओ। यहाँ पे देखो मतलब अपनी आत्मा की जो परमात्मा के प्रति जो अनन्य प्रेम भक्ति है वो बता रहे हैं। उनमें विरह को भी वो इतना मान सम्मान दे रहे हैं कि विरह जैसे चाहे वैसे मुझे जलाए या जैसे चाहे वैसे मुझे प्रताड़ित कर सकता है। यहाँ पे देखो, विरह भुवंगम पैसी करी किया कलेजे घाव, साधु अंग न मोड़ ही जो भावे त्यू खावे। पैसी करी यानी बैठ कर, प्रवेश कर, अंग न मोड़ यानी विचलित नहीं होते। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि विरह रूपी सर्प ने शरीर में प्रवेश कर हृदय में घाव कर दिया है, किंतु इस वेदना से साधु जन विचलित नहीं होते। जैसे उसकी इच्छा होती है उस रूप में ही उसे अपने को खाने देते। यानी कि विरह रूपी जो सर्प है उसको उन्होंने पूरी तरह छूट दे दी है कि जैसा आप चाहते हो वैसे ही मुझे खाओ। यानी कि भाव यह है कि साधक विरह की कठोर यातनाओं से पथ विचलित नहीं होते, यानी कि विरह को भी वो बड़ी ही मतलब साध के साथ उसको सहन करते हैं। उसके उसके लिए जो कठोर यातनाएं होती है उसके पथ से वो विचलित नहीं होती। यहाँ पे रूपक अलंकार है। आगे हमारी 20वीं साखी है, सब रंग तंत्र रवाब तन विरह बजावे नित, कोई न कोई सुन सके के साईं के चित। एक बार पुनः पढ़ेंगे इसको विद्यार्थियों की, जब रंग तंत्र रबाब तन विरह बजावे नित, और न कोई सुन सके के साईं के चित।
रंग 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 यहाँ पे रग रग, सब रंग तंत्र यानी कि सब रग रग यानी शिराएं, धमनियां, तंत यानी जो है तंत यानी पशु चर्म निर्मित तांत, जो तंत्री में प्रयुक्त होती है। जो पशुओं के चर्म से निर्मित जो तांत होती है, यानी कि पशुओं के आंत की जो तांत होती है, वो तंत्री में प्रयुक्त होती है। रबाब यानी इकतारे के समान तंत्री, जिसे जोगी बजाते फिरा करते हैं। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर रूपी तंत्री पर सिराओं रूपी तांतों को निविरा नित्य बजाता रहता है और विरह वादना से शरीर की सारी सिराएं झंकृत हो गई है। आगे 21वीं साखी है हमारे, बिरहा बुरहा जी निकहो बिरहा है सुलितान, जिस घटी बिरह न संचरे सो घट सदा मशान। यहाँ पे कविता जी कहते हैं, हे मनुष्यों, विरह को बुरा मत बताओ, विरह बुरहा जिनी कहो बिरहा है सुलितान, वह तो राजा के समान सर्वोपरि है, संयोग से भी ऊपर है। जिस हृदय में विरह का संचार नहीं होता, वह सर्वथा शमशान की बाती शून्य है या निर्जीव है। यहाँ पे विरूपक अलंकार है। 22वीं साखी है हमारे, आछड़िया झाई पड़ी, अंछड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारे निहारे, जीवड़ लिया छाला पड़िया, राम पुकार पुकार। यहाँ पे कविता जी कहते हैं कि अछड़लिया यानी कि नेत्रों में, अखियों में क्या पड़ गई है, झाई पड़ गई है, यानी कि बहुत ही मंद दिखाई देने लगा है। झाई का मतलब होता है मंद, या मतलब बिल्कुल धुंधला। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं, प्रिय आगमन का मार्ग तकते तकते मेरी नेत्र ज्योति मंद पड़ गई है, एवं राम को पुकारते पुकारते मेरी जीभ में छाले पड़ गए। प्रीतम मैं कब से तुम्हारी बाट जो रही हूँ। ये कौन कह रही है, आत्मा परमात्मा से कह रही है। यहाँ पे भी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। 23वीं हमारी साखी है, स्तन का दीवा करूं बाती मेलियो जीव, लोही सींचू तेल ज्यूं, कब मुख देखो पीऊं। यहाँ पे दीवा मतलब दीपक, मेलियो यानी डालू, जीव यानी प्राण, लोही यानी रक्त। मैं अपने शरीर रूपी दीपक में प्राणों की वृत्ति का यानी कि बाती डालकर और उसका रक्त रूपी तेल स्नेह से अभिसंचन कर न जाने कब से प्रिय आगमन का मार्ग देख रही हूँ, न जाने कब उनका मुख निहार रही हूँ। यानी कि यहाँ पे आत्मा परमात्मा के मिलन को बड़े ही मार्मिक तथ्य तरीके से बताया गया है। यहाँ पे औत्सुक्य संचारी की व्यंजना हुई है। ईश्वर के मुख को देखने के लिए संभावित योजना के कारण या संभावना अलंकार भी है। आगे हमारे 24वीं साखी है, नैना निझर लाई या रहट बहु निसजाम, पपिया जो पीव पीव करूं कबरू मिले गो राम। नैना यानी नेत्रों से, निझर यानी निर्जर, याम यानी जाम यानी कि पहर, जाम या याम यानी पहर। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों से अहर्निश अश्रु प्रवाह रहट की भांति अनांतर गति से चलता रहता है। अहर्निश यानी कि दिन रात मेरे नेत्रों से अश्रुओं का प्रवाह उसी भांति चलता है जिस भांति से रहट जो अनांतर गति से चलता रहता है। और मैं सर्वदा पपीहे की भांति प्रिय नाम रटती रहती हूँ, प्रियतम राम तो कब मिलोगे। आत्मा हमेशा प्रियतम राम के लिए पपीहे की भांति रट लगाए रखती है। 25वीं साखी है हमारी, अंछड़िया प्रेम कसाइया, लोग जाने दुखड़िया, साई अपने कारणे रोई रोई रतड़िया। प्रेम कसाइया, प्रेम की कसौटी पर कसी गई, साई यानी स्वामी या प्रिय। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी आंखें प्रेम की कसौटी पर लाल हो गई है, वे प्रिय वियोग में निरंतर रोने के कारण लाल हो गई है, और संसार यह अनुमान लगा रहा है कि ये दुश्मनी आ गई। यहाँ पे विपणन श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। आगे 26वीं साखी हमारे, सोही आंसू संजना सोही लोक बिड़ाही, जे लोहिण लोही चुहे तो जाने हेत ही आए। सोई सोई यानी वे ही, संजना यानी सज्जनों के लिए, लोक यानी लोक बिड़ाही यानी लोक पाही अर्थात दुजनों के, लोहिण यानी नेत्र, लोही यानी रक्त, चुहे यानी गिरता है। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि केवल अश्रु देखकर सच्चे प्रेम की पहचान नहीं की जा सकती, क्योंकि आंसू तो सज्जन और दुर्जन दोनों की आंखों में समान रूप से गिरते हैं, किंतु जिन नेत्रों से रक्त के आंसू गिरे वही सच्चे प्रेम की अवस्थी जानो। अर्थ शक्ति उद्भव वस्तु से अलंकार ध्वनि है और व्यक्तिरेख अलंकार ध्वनित है। यहाँ पे 27वीं साखी है, कबीर हंसना दूर करी, कबीर हंसना दूर करी, करी रोवण सोचित, बिन रोया क्यों पाइये प्रेम पियारा मित। मित यानी मित्र, प्रियतम। कबीर कहते हैं कि हे मित्र, हंसना छोड़ दे अर्थात सुखमय जीवन को त्याग दे। रुदन अर्थात प्रिय वियोग की वेदना को ही अपना, बिना विरह की अनुभूति के प्रेम मात्र को तू कैसे प्राप्त कर सकता है। ज्ञान विपरीत रुदन को काम्य बताने के कारण यह अनूठी अलंकार है।
28वीं साखी है हमारे, जो रोऊं तो बल घटी, हंसो तो राम रिसाई, मन ही माई विसुरना ज्यों गुण काठई खाए। यहाँ विसुरना यानी कदन, गुण यानी गुण, काठ यानी काष्ठ को। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि वीरानी कहती है कि यदि, यहाँ आत्मा कहती है कि यदि मैं विरह में रोता हूँ तो मेरी शक्ति क्षीण होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मैं विरह में रोता हूँ तो मेरी शक्ति क्षीण होती है, हंसता हूँ तो राम को प्रिय नहीं है, क्योंकि बिना मिलन उल्लास क्यों और कैसे हो। अब मेरी आत्मा मन ही मन क्रुदन कर मुझे वैसे ही क्षीण करती रहती है, जैसे धनुष के भीतर भीतर काष्ठ को घुन जो है, जैसे घुन भीतर ही भीतर काष्ठ को काट कर खोखला बना देता है। भाव यह है कि विरह भीतर ही भीतर सालता रहता है। यहाँ पे घुन है, घुन भीतर ही भीतर काष्ठ को जिस प्रकार काटता है, वैसे ही जो विरह है वो मुझे अंदर ही अंदर खोखला किए जा रहा है। यहाँ पे उपमा अलंकार है विद्यार्थियों। 29वीं साखी हमारी, हंसी हंसी कंत न पाइए जिन पाया तिन रोही, जो हासे ही हरि मिले तो नहीं दुहागिन कोई। दुहागिनी का मतलब होता है दुर्भागिनी, यानी कि दुर्भाग्य, दुर्भाग्यशालिनी। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हंस हंस कर सांसारिक आनंद उठाते हुए किसी ने प्रभु को नहीं पाया है। जिसने भी उनकी प्राप्ति की है उससे उनके विरह की मर्मानुभूति की है। जो इस प्रकार भोग विलास द्वारा ब्रह्म स्वामी की सुहागिनी बन जाए तो कोई अभागिनी रहे ही नहीं है। अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग हुआ है। 30वीं हमारे साखी है, हासी खेलो हरि मिले तो कौन सही सरशान, काम क्रोध तृष्णा तजे ताहि मिले भगवान। हासी खेलो हरि मिले तो कौन सहे सरसान, काम क्रोध तृष्णा तजे ताहि मिले भगवान। सरसान यानी कि तलवार। यदि प्रभु सुख वैभव की विविध क्रीड़ाओं में प्राप्त हो जाए तो तलवार की धार के समान तीक्ष्ण विरह वेदना का अनुभव करने के लिए कौन प्रस्तुत होगा। जो काम क्रोध एवं तृष्णा का परित्याग कर देगा उसे ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। इससे आगे की क्लास में हम इससे आगे जो भी है वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।